नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। बाइट में दहाकर एक गोटे युवक के लाश आरिफ निक्षेप प्रशंसा। सिरहा में बाइट में दहाकर एक गोटे युवक के मृत्यु भेल। सिरहा के सर्रे नदी के बाइट में दहाकर लाहा नगर पालिका 24 जुटकी के 35 वर्षक शिव नारायण यादव के मृत्यु भेल। शनि दिन बाइट में दहाल यादव के लाश नहरा भगवानपुर स्थित बलान नदी में रवि दिन भेटल। जिला प्रहरी कार्यालय सिराहा जानकारी दिलक। यादव शारीरिक रूप में अशक्त अर्थात अपांग से हो रहल छलनि। मिथिला नगर पालिका संपन्न केने नगर सभा विरुद्ध फरन रिट उच्च अदालत जनकपुर खारिज केलक। मिथिला नगर पालिका के नगर सभा विरुद्ध फरन रिट उच्च अदालत जनकपुर के न्यायाधीश दे रेखा थप्पा पांडे आ सागर बिष्ट के संयुक्त इजलास खारिज कल गेल। नगर सभा विरुद्ध उप प्रमुख सुनीता सिंह बुढ़ाथोकी गत साल 16 गते उच्च अदालत जनकपुर में रिट निवेदन देने छलनि। मिथिला नगर पालिका गत साल 15 गते बहुमत कार्यपालिका सदस्य सबके सहमति में नीति तथा कार्यक्रम पारित केने छल। यद्यपि एमाले से प्रतिनिधित्व केने प्रतिनिधि नगर सभा में सहभागी नहीं हुए नगर सभा विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर में पहुंचल छलनि। उच्च अदालत मिथिला नगर पालिका के नगर सभा के सदर केने संगे नगर पालिका के कामकाज सुचारू भेल। मिथिला नगर पालिका आर्थिक वर्ष 2080-81 के लेल 78 करोड़ 2,06,727 रुपया के बजट अन्य अछि। राष्ट्रीय एकता अभियान भादो 25 गते से शुरू होबे लागल मिर्ची महाकाली जनसंवाद यात्रा की तैयारी तीव्र रूप में शुरू भेल। तैयारी के क्रम में अभियान अवध सरोकार वाला सबके शनि दिन आ रवि दिन जनकपुर में बैसार में अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष विनय यादव, सुरेश चौधरी, मनोज पासवान, ध्रुव नारायण शाह, राम नारायण शाह, संजीव झा आ शिवनाथ शाह के विभिन्न जिम्मेवारी तोकल गेल। विनय यादव के अध्यक्षता में बैसार में वरिष्ठ नेता बीपी यादव, संरक्षक सेवक सौरभनाथ महाराज, मध्य संपर्क समिति काठमांडू के संयोजक विनोद सिंह, राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष विवेक कुशवाहा, महासचिव पप्पू यादव, केंद्रीय सदस्य देवेंद्र ढोंगाना, मनोज पासवान, सुरेश चौधरी एवं मनीष पूर्वेले जन संवाद यात्रा देश में नया क्रांति आना विश्वास व्यक्त हो केलनि। अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष यादव मुस्लिम आयोग खारिज कर वा हिंदू बौद्ध किरात लगायत के अन्य धार्मिक आयोग गठन कर लगायत के मांग करते मिर्ची काली यात्रा कर लागल जानकारी देलनि। संघीय लोकतांत्रिक हिंदू गणतंत्र नेपाल घोषणा कर गाय आ गोरु हत्या कर नहीं देव 20 वर्ष जेल सजाए निर्धारण कानून लागू कर हिंदू धर्मावलंबी सबके धर्म परिवर्तन करने के आजीवन जेल में राख, छुआछूत आ जातीय विभेद अंत्य कर घरेलू हिंसा केने के जेल में राख, दहेज लेने आ देने दोनों के जेल में राख, कृषक के मल खाद, उन्नत बीउ बीजन आ सिंचाई के निःशुल्क व्यवस्था कर, संघीय सांसद आ प्रदेश सांसद सबके भत्ता वाहक संपूर्ण सुविधा बंद कर, पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण में भेल भ्रष्टाचार से अनुसंधान कर, राष्ट्रघाती संधि समझौता खारिज कर, चीन लेने नेपाली भूमि फिरता ले सोन लगायत के तस्करी में संलग्न जन सब ऊपर कार्यवाही कर, वैदेशिक रोजगारी में गेल के फ्री वीसा फ्री टिकट पहुंच वाला के मात्र निर्भर सर्वसाधारण के लिए लागू कर लगायत के मांग आगाज सारल गेल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथुआ सरलाही से 100वीं सभापति के स्थान में परीक्षा देने अवस्था में नकली विद्यार्थी के नियंत्रण में लियल गेल अछि। स्नातक तह अंतर्गत मानविकी शास्त्र विषय के परीक्षा द रहल अवस्था में रवि दिन बरहथुआ नगर पालिका 7 के रहल शुभ जनता बहुमुखी कैंपस परीक्षा सेंटर से 20 वर्षक विष्णु कुमार श्रेष्ठ के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। हरिवन में रहल चतुर्भुजेश्वरी बहुमुखी कैंपस में माओवादी निकट अनिराश व्यू क्रांतिकारी के दिश से सव्यू सभापति में निर्वाचित भेल प्रेमराज दाहाल के स्थान में परीक्षा दहरल अवस्था में भेटल बाद प्रहरी श्रेष्ठ के नियंत्रण में लेने जानकारी दिलक अछि। परीक्षार्थी सिंबल नंबर 60233338 रहल प्रेमराज दाहाल के परीक्षा द रहल अवस्था में हरिवन नगर पालिका 1 के 20 वर्षक श्रेष्ठ के नियंत्रण में लेल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथुआ के डीएसपी लीला राज राम ने जानकारी देने छन्।
काठमाडौँ के चोभार सुक्खा बन्दरगाह सँ होइत आयल व्यापार वृद्धि भेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 में अई भंसार बिंदु से 8,51,00,000 रुपया बराबर के सामान आयात भेल अछि। गत वर्ष साउन में मात्र 2,63,93,000 रुपया के वस्तु आयात अई भंसार बिंदु से भेल छल तऽ अई वर्ष निर्यात साउन में भंसार बिंदु से होबऽ नहि सकल अछि। गत वर्ष के साउन में निर्यात 33,08,000 रुपया बराबर के भेल छल तऽ भैराबा स्थित गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से भेल व्यापार घटल अछि। ई विमानस्थल से साउन में 4,84,000 रुपया के वस्तु मात्र आयात भेल अछि। संगे गत वर्ष साउन के ई भंसार बिंदु से 5,92,000 रुपया के व्यापार भेल छल तऽ ई दूटा भंसार नया बिंदु रहल अछि। नेपाल में त्रिभुवन विमानस्थल से मात्र आयात के 9.49 आ निर्यात के 24.59% व्यापार होइत आयल अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सरकार समक्ष पेश कयल गेल निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक के मस्यौदा जल्दी आगा बढ़ाबय लेल आग्रह केने छथि। निर्वाचन आयोग आ नेपाल कानून समाज सोम दिन काठमाडौँ में संचारकर्मी सब संग केने छलफल में थपलिया निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक के मस्यौदा में आम बहस क जल्दीए सदन से पारित कराबय लेल आग्रह केलनि। ओ देश के शासकीय सुधार के लेल निर्वाचन कानून के सुधार अपरिहार्य रहल समेत स्पष्ट केने छनि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया संविधान आ कानूनविद सब देने सुझाव के सेहो समेटब प्रयास कयल गेल आ सदाचार युक्त निर्वाचन के लेल राजनीतिक दल सब संग लिखित रूप में सुझाव सहित के प्रतिबद्धता लेल गेल जिक्र केलनि। संगे नया कानून में विश्व में रहल निर्वाचन संबंधी नीक अभ्यास सबके समावेश कयल गेल हिनकर कहब रहल अछि। राजनीतिक दल सबै सम्बन्धित छ। उम्मेदवारले निर्वाचित हुने सरकार चलाउने निर्वाचनलाई साँच्चै नै एउटा चाहिँ यो संवैधानिक निर्वाचन बनाउने विषय दलसँग सहमति हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दल सरकारले अहिले मात्रै गरेर लिखित रूपमा नै त्यसमा प्राप्त गरेका छौँ। यो एन्डको ड्राफ्टमा तपाईँहरूको के सुझाव छ भनेर ती कुराहरू पनि यो भित्र संलग्न छन्। अहिले निर्वाचनको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धेरै सेयर बदल भएको छ। विश्वव्यापी भएका आना अनुभव निर्वाचनका आना अनुभवहरू के छन्? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँग र हाम्रो आफ्नै अध्ययनको आधारमा प्राप्त गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई पनि यो भित्र समावेश गरिएको छ। र कि सबैको विश्वास भनेको पहिले हामीसँग निर्वाचन सम्बन्धी भनौँ कानुन छ। निर्वाचन आयोग पैसादेखि बाहेक 7वटा कानुनहरू मतदाता दर्तादेखि निर्वाचन सम्पन्न व्यापी निर्माण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। ती 7वटा कानुनका सम्पूर्ण विषयहरू र निर्वाचन आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित त्यही तपाईँहरूलाई यो भित्र राखेर मैले 7.5 नै त भन्नु चाहिँ 7.5 एउटा मतदाता नहुनेमा यो ज्ञान दोहोरो पक्षदेखि नाच्नु मिल्दैन भने कतैको उयोको हटाउनु पर्यो भने कोही बसाइ सराइ गरेर सार्नु पर्यो भने त्यसको विधि व्यवस्था यसलाई सही सुकै गर्न पाउने पनि अलिकति कुराहरू यस निर्वाचन आयोग एकीकृत निर्वाचन कानून के विधेयक गत असार 18 गते निर्णय कऽ गृह मंत्रालय समक्ष पेश केने छल। नेपाली कांग्रेस जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के जन्म जयंती के अवसर में बीपी साहित्य महोत्सव आयोजना कर लागल अछि। सोमदिन पार्टी कार्यालय सानेपा में पत्रकार सम्मेलन करैत कांग्रेस जननायक बीपी कोइराला के 110वां जन्म जयंती के बीपी साहित्य महोत्सव के रूप में मनाव जानकारी दिलक अछि। भादो 24 गते के नेपाली कांग्रेस हरेक वर्ष बीपी जन्म जयंती के रूप में मनबैत आयल त बीपी साहित्य महोत्सव भादो 24, 25 आ 26 गते पार्टी कार्यालय में आयोजना कर कांग्रेस सूचना संचार तथा प्रचार विभाग के प्रमुख मीन विश्वकर्मा जानकारी देने छथि। वर्ष बीपी जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अजर र अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेशमा समेत बिपी कोइरालाका बिपी विचारको महत्त्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 2 देखि 10 गते सम्पन्न बैठकले 110औं बिपी जन्म जयन्तीको अवसरमा बिपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बिपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा आयोजना हुने उक्त महोत्सव नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा र नेपाली लेखक सङ्घको संयोजनमा सम्पन्न हुनेछ। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा निम्न विषयमाथि छलफल हुनेछ। क. सम्भाषण की नोट स्पिच रहनेछ र यसमा विशेषतः बिपीले गरेका राजनीतिक योगदान, साहित्यिक योगदान र बिपीका जीवनसँग सम्बन्धित उहाँलाई राम्ररी बुझ्ने अग्रज बुद्धिजीवीहरूबाट प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलो। दोस्रो सेसनहरू, विभिन्न विषयगत सेसनहरू रहनेछन्, सत्रहरू, जसमा मनोविश्लेषणात्मक साहित्य र व्यक्ति सत्ता एउटा विषय रहनेछ। साहित्यमा पर्यावरण दोस्रो सत्र रहनेछ। समय र सम्बाल्टन तेस्रो सत्र। नेपालको मातृभाषा र साहित्य चौथो सत्र। बिपीका आख्यानमा नारी पाँचौं सत्र। बिपीका आख्यानमा मधेस छैटौं सत्र। बिपीका दृष्टिमा बिपी सातौं सत्र। बिपीले नपाएका 15 वर्ष आठौं सत्र। महोत्सव अन्तर्गत कविता साँझ, गजल साँझ, साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी, ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी व विश्वकर्मा जानकारी दिँदैछ। एशिया कप क्रिकेट खेलबाक लेल राष्ट्रिय क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान गेल छैन। अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहला कारण से टीम संगे जाय नहीं पेने सन्दीप पेशी सरल बाद सोम दिन पाकिस्तान प्रस्थान कैले छैन। हिनका त्रिभुवन विमानस्थल में राखे पाके सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ विदाई कैले छन्। पाकिस्तान जाइसे पनि सन्दीप एशिया कप में निक प्रदर्शन करब जिक्र से हो कैलन। ओ से हो निक अभ्यास केने कहत अपने खेला लेल फिट रहल जानकारी देने सहित पाकिस्तानमा पनि एउटा प्र्याक्टिस म्याच हो नि एकदमै निकै उत्कृष्ट गेम खेलेको थियो नेपालले। र अब भनौँ न, अब म पनि यहाँ आफ्नो तर्फबाट सेल्फ प्र्याक्टिस जसरी पनि हुन सक्थ्यो म गर्न जसरी पनि भ्याउन सकिरहेको थिएँ। मैले आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट त्यसमा र एकदम फिट छु, खेल्नको लागि रेडी पनि छु र एकदम आशा छ कि हामी यो एसिया कपमा एकदम धेरै राम्रो गरिन्छ। त्यस एकदमै टफ टाइम भइरहेको छ होइन, लाइक तर पनि अब भनौँ न कुनै वेमा आफ्नो विकल्पहरू खोजिराख्नुपर्छ होइन, चाहे त्यो प्र्याक्टिस गर्ने होस्, चाहे मिटिङहरू होस्, कसरी पनि आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने होस्। र अब त्यो समय आफूले मिलाइरहेको छु। टिमसँग नगर्न पाए पनि मैले आफूले एक्लै भए पनि गर्न खोजिरहेको छु र कहिलेकाहीँ साथीहरू पनि आइदिनुहुन्छ होइन, एकदम धेरै आभारी छु त्यो कुराहरूको लागि। र भनौँ अब एकअर्कालाई धेरै वर्षदेखि हामी सबैजना चिन्छौँ र टिममा अब जाने बित्तिकै मलाई त्यो टिमसँग घुलमिल हुन पनि धेरै समय लाग्दैन। सो सबैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम सेपमा हुनुहुन्छ सबैजना। म पनि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु आफ्नो तर्फबाट र यहाँ निरन्तर अभ्यास पनि गरिरहेको थिएँ र आशा गर्छु कि हामी राम्रो गर्नु सक्छौँ। पाकिस्तानसँग भारतसँग नेपाली क्रिकेट टिमले खेल्दैछ र त्यहाँनिर सन्दीपको उपस्थिति देशले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिइराखेको छ। त्यसैले पनि केही प्राविधिक विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर केही कुराहरूमा चाहिँ अन्जिएको त्यो टिमसँगै पाएको थिएन र अब अहिले सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको छ र आज सियो देशले सन्दीपमाथि जसरी भरोसा गरेको छ र त्यो भरोसा सन्दीपबाट पुरा हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सियो नेपाली क्रिकेट टिमलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यसमाथि सन्दीपको इन्ट्री सँगसँगै अब नेपाली क्रिकेट टिम जो अरू टिमका अन्य मेम्बरहरू छ ती मेम्बरहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले एउटा आफ्नो टिमलाई पूर्णता पाएको चाहिँ एउटा अनुभूति र टिमलाई पूर्णता पाएको एउटा राम्रो सन्देश जानेछ। त त्यही अनुरूप अगस्त 30 हुने पाकिस्तानसँगको खेल
मुद्दा के बेसी रेप दिन रहला के कारण सदिक नेपाली टीम संग पाकिस्तान में गेल छलै। नेपाल एशिया कप क्रिकेट अगस्त 30 में पाकिस्तान संग आ सेप्टेम्बर 4 में भारत संग प्रतिस्पर्धा खेल लागल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला के दत्तापुकुर में एक अवैध पटाखा उत्पादन कारखाना में विस्फोट भेल अछि। एहि विस्फोट में पड़ 7 गोटे की मृत्यु समेत भेल अछि। अहिना किछु गोटे घायल रहल। सदने अग्नि नियंत्रण कार्यालय के अधिकृत आशीष घोष ने जानकारी देने भारतीय समाचार माध्यम सब जिक्र केलक अछि। दूतल घर में रहल विस्फोट में हवन के मालिक से गंभीर घायल भेल छन् त घायल के बारासाता में रहल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। पश्चिम बंगाल में अवैध पटाखा कारखाना में होइत आयल विस्फोट के ई पहिल घटना नहीं रहल है। राज्य सरकार अवैध पटाखा उत्पादन रोक पर्याप्त कार्यवाही नहीं केने आरोप समेत लागल अछि। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन दिन के लेल हम सपना विदा मांग छी। देखते रही टीवी टुडे। नमस्कार।